Welcome to Nok TV. I am going to teach you a very beautiful and meaningful poem of Allama Muhammad Iqbal, that is Rubaiyat. Allama Iqbal was born in 1877 and died in 1938. So let us move towards the poem. The first ruba is one stanza, and the second ruba is the second stanza, and the third ruba is the third stanza. तो रुबा मीन 1/4, रुबा मीन 4, चौथा, फोर्थ। तो ये चार मिसरों पे, चार वर्सेस पे जो है चार वर्सेस की एक पोएम होती है, उसे हम कहते हैं रुबा। तो ये चार का एक रुबा है, ये चार का एक रुबा है, ये चार का एक रुबा है। तो 1 2 3 रुबा जो है, दिस इज प्लूरल ऑफ रुबा की प्लूरल है रुबाइयात, तो इसलिए इसका नाम रुबाइयात है। अब इसमें क्या मैसेज है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द पोएम। फेथ इज़ लाइक अब्राहम एट द स्टेक, यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो गया है। टू बी जो है ये दिस इज पार्ट ऑफ नेक्स्ट वर्स, टू बी नेक्स्ट वर्स का हिस्सा है, और उसने यहाँ लगाया है सिर्फ राइमिक स्कीम बनाने के लिए। टू बी, मी और स्लेवरी, री 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 ई, तो ये राइमिक स्कीम है इसकी। तो यहाँ उसने लिखा है फेथ इज़ लाइक, फेथ यहाँ नाउन है, अकीदा इसका मतलब है, और नाउन ने एज अ सब्जेक्ट काम किया है। इज़ यहाँ वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। फेथ है लाइक इब्राहिम, इब्राहिम की तरह। लाइक के यहाँ तीन मतलब होते हैं लाइक का। एक मतलब होता है वर्ब पसंद करना, एक होता है नाउन पसंद, और एक होता है रिसेम्बलेंस कैम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ यू आर लाइक योर फादर, यू आर लाइक योर मदर, तो आप अपने अब्बू की तरह हो, अम्मी की तरह हो, की तरह की एक रिसेम्बलेंस बताता है हमें। यहाँ भी उसने बताया है कि फेथ है जो आपका अकीदा है ना, वो इब्राहिम की तरह होना चाहिए। किस वक्त, जब वो मौत के मुंह में कोई होता है, जब किसी के ऊपर की मौत की तलवार लटक रही होती है, उस वक्त जो आपका अकीदा है ना, दैट इज़ कॉल्ड फेथ। उसको उसने अकीदा कहा है, फर्म अकीदा कहा है, पुख्ता अकीदा कहा है। और यहाँ भी यूज़ किया एट द स्टेक, एट प्रपोजिशन है, दी आर्टिकल है, स्टेक नाउन है। स्टेक इज अ वुडन फ्रेम और मेटल फ्रेम दैट इज़ यूज्ड टू टाई विक्टिम एंड पुट इनटू द फायर, जिसके ऊपर एक विक्टिम को बांधा जाता है, एक मुजरिम को बांधा जाता है, और उसको बाद में सजाए मौत दी जाती है, आग में डाला जाता है। ठीक है, आप इसको फांसी का फंदा भी कह सकते हैं। तो यहाँ उसने कहा है कि इब्राहीम की तरह आपका अकीदा होना चाहिए जब वो मुश्किल में हो, जब वो एट द एज ऑफ वॉल्केनो, जब वो आग के दाने पर हों, जब वो मौत के मुंह में हों, तब आपका अकीदा ऐसा होना चाहिए। टू बी इज़ पार्ट ऑफ सेकंड लाइन। टू बी सेल्फ ऑनरिंग, आपको सेल्फ ऑनरिंग होना चाहिए, आपकी इज्जत नफ्स होनी चाहिए। एंड गॉड ड्रंक, ड्रिंक होता है पीना, यहाँ मुराद है अल्लाह ताला के नशे में डूबा होना, अल्लाह ताला की मोहब्बत का नशा पीना। यहाँ मुराद है डूबा हुआ, अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूबा हुआ मतलब आशिक, अल्लाह ताला का आशिक। और गॉड और सेल्फ ऑनरिंग और इज्जत नफ्स, दो चीज़ों को उसने क्या कहा है, इज़ फेथ। ये दो चीज़ें कह रहा है आपका ईमान है। आपके ईमान में दो चीज़ें मेन क्या क्या हैं कि आप अल्लाह ताला की मोहब्बत के नशे में डूबे हों और आपकी इज्जत नफ्स भी हो, इस तरफ मजरू ना करें अपनी। दो बातें। नेक्स्ट, हियर मी, फिर अल्लामा इकबाल कह रहे हैं मेरी बात सुनो, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द थर्ड लाइन। मेरी बात सुनो, यू होम, तुम वो जो। अच्छा, हु जो है ना, हु प्रोनाउन है, हु की ऑब्जेक्टिव केस है होम। तुम वो लोग, मतलब तुम वो लोग, क्या वो लोग, दिस इस, एज मीन दौर, पीरियड, ड्यूरेशन, इस दौर के लोग, इस दौर के क्या, वेज। अच्छा, एज और वे को एस ने मिलाया है, एस जो है यहाँ पोजेशन का काम कर रहा है। एज वे होता है इस दौर के तौर तरीके, इस दौर का रहन सहन का तरीका, इस दौर की सिविलाइजेशन। कह रहा है तुम जो इस दौर की सिविलाइजेशन से सो कैप्टिवेट हो, यानी कि इस दौर की जो सिविलाइजेशन है, इस दौर की जो तहजीब है, इस दौर के जो तौर तरीके हैं बड़े रंगीन हैं, बड़े कैप्टिवेट हैं। कैप्टिवेट कहते हैं इफेक्टिव, कैप्टिवेट कहते हैं चार्मिंग, कैप्टिवेट कहते हैं पुरकशिश, कैप्टिवेट कहते हैं जो हम एक रंगीन नजर, कलरफुल।
इस दौर के जो रहने सहने के तरीके हैं वो बहुत ही कलरफुल हैं, बहुत ही कैप्टिवेट हैं, बहुत ही चार्मिंग हैं। टू हैव नो फेथ, कोई अकीदा भी ना रखना। पहले बात अकीदे की बात की है, फिर कहता है टू हैव, ये इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आती है इन्फिनेटिव यूज़ होता है। नो फेथ, अकीदा ना रखना। फेथ फिर नाउन आ गया है, नो निगेशन के लिए लगाया उसने। इज़ लिंकिंग वर्ब है। वर्स बैड की दूसरी डिग्री है। बैड इज़ एन एडजेक्टिव एंड द सेकंड डिग्री ऑफ बैड इज़ वर्स। बैड, वर्स, वर्स्ट। सेकंड डिग्री जब भी यूज़ होती है उसके बाद देन ज़रूर आता है। यहाँ देखें देन भी आया है। देन दो तरह के होते हैं, एक THEN देन होता है, उसका मतलब होता है तब। लेकिन जब कंपैरिजन कराना हो फिर ये ए वाला देन लगता है, THAN देन। तो यहाँ उसने ऐसे लगाया है कि स्लेवरी को उसने बदतर कहा है जिसका कोई अकीदा नहीं होता। दो का कंपैरिजन कराने के लिए लगाया है देन। यहाँ देखें टू हैव नो फेथ, कोई अकीदा ना रखना, क्या है उसका, इज़ वर्स, वो बदतर है। किससे? देन स्लेवरी, गुलामी से। वो गुलामी से बदतर है। क्यों गुलामी से बदतर है? कि एक गुलाम जो है वो भी अपने आका का फरमाबरदार होता है, अपने आका का हर हुक्म मानता है, अपने आका के लिए जान तक दे देता है। तो उसने कहा है कि अगर आपका अकीदा नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी तो गुलामी से भी बदतर है। तो अब यहाँ देखिए इस पोएम में टू बी, मी, स्लेवरी, ई एंड पे आ रहा है। तो इसमें ए, बी और डी की जो है ये राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है। और इस पहली जो आपने स्टेंजा पढ़ा है, पहली रुबाई पढ़ी है, इसमें एक रेफरेंस यूज़ किया उसने, वो है कुरानिक रेफरेंस। हज़रत इब्राहिम का वाक़या कुरान पाक में है, वहाँ से उसने कोड किया है कि हज़रत इब्राहिम को आग में डाला गया, अल्लाह ताला का फरिश्ता आया कि मैं आपको बचाऊँ, तो आपके नबी ने कहा जिस अल्लाह ने मुझे डाला है वही निकालेगा। तो ये अकीदा है, पुख्ता अकीदा है। ऐसी मिसालों से तारीख़ इस्लाम भरी पड़ी है कि जब अकीदा पुख्ता हो तो आपको जो है अल्लाह ताला जिसके लिए आप अकीदा रख रहे हैं वो खुद ही आपको बचाता है। ऐसा ही यहाँ हुआ है, इसलिए उसने हज़रत इब्राहिम की एग्जाम्पल भी दी है, मिसाल भी दी है। तो अब देखते हैं दूसरे स्टेंजे की तरफ। म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, म्यूज़िक मौसीकी, ऑफ का प्रपोजिशन, स्ट्रेंज एडजेक्टिव, लैंड्स लगाया है मुल्कों। लैंड होता तो एक कंट्री, लैंड्स कंट्रीज़, यानी कि अजीब जो मुल्क हैं उनका म्यूज़िक। अजीब मुल्क उसने किसी को नहीं कहा, उसने यूरोप को कहा है, क्योंकि दो ही उसने कंट्री है, अरब और अजम। अरब की तो बात कर रहा है वो इब्राहिम, और अजम से मुराद दूसरे कंट्री दैट आर नॉट अरबिक, जो अरबिक नहीं है, जो अरबी नहीं है, जो अरब के नहीं है, वो अजम हो गए। तो अरब को उसको उसने यूरोपियन कंट्री कहा है। कहता है यूरोपियन कंट्री का जो म्यूज़िक है, यहाँ म्यूज़िक से मुराद है रंगीनियाँ, कलरफुल लाइफ, सिविलाइजेशन, तहजीब और उनका कल्चर, सारा कुछ मिला के उसने म्यूज़िक कहा है। वैसे भी देखा जाए तो एक इस्लाम को छोड़कर दुनिया का हर मज़हब किसी न किसी शक्ल में म्यूज़िक को पसंद करता है, म्यूज़िक को शामिल किया गया है। दुनिया के जितने भी मज़हब हैं, जितने भी जो है ना कोई खुदा को मानता है या नहीं मानता, सब में किसी न किसी तरह से म्यूज़िक मौजूद है, एक इस्लाम में नहीं है। तो यहाँ भी उसने बात की है म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, ये जो यूरोपियन कंट्री हैं, इन कंट्री की रंगारंगियाँ, इन कंट्री की तहजीब, इन कल्चर की इनकी सिविलाइजेशन को कहता है विद इस्लाम फायर ब्लेंड्स, इस्लाम की अकायद के साथ ब्लेंड कर गई है। ब्लेंड होता है मिक्स हो गई है, उनके साथ वो मिंगल हो गई है, एक हो गई है। जो यूरोपियन कंट्री का म्यूज़िक है, यूरोपियन कंट्री की रंगीनियाँ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की सिविलाइजेशन है, यूरोपियन कंट्री का जो कल्चर है वो इस्लामी अकायद के साथ ब्लेंड हो गया है, मिक्स हो गया है। अच्छा, फायर आग होती है, यहाँ मुराद है इस्लाम्स फायर, मतलब इस्लाम के अकायद, इस्लाम की जो रोशनी है उसको आप कह लें। इस्लाम की रोशनी जो है, इस्लाम का जो पैगाम है, इस्लाम का जो मैसेज है, उसके अंदर कह रहा है कि जो यूरोपियन कंट्री का म्यूज़िक है वो शामिल हो गया है। और इसका क्या होगा, कहता है इसी चीज़ पे तो हमारा डिपेंड करते हैं हम लोग। देखें कह भी दिया उसने, ऑन विच, ऑन फिर प्रेपोजिशन है, ऑन विच दी आर्टिकल है, नेशन नाउन है,
नेशन और हारमनी का पोजेशन दिखाने के लिए एस लगाया है। नेशंस हारमनी, कौम की हारमनी होती है यूनिटी, कौम की यूनिटी, कौम का इत्तेहाद, कौम का इत्तेफाक। डिपेंड इन्हिसार करता है, इन डिपेंड होता है किसी पे इन्हिसार करना। तो कह रहा है हमारी जो कौम का इन्हिसार है, यूनिटी का इन्हिसार है, वो इसी पे तो डिपेंड करता है, इस्लामी फायर पे, जिसमें मिक्स हो चुका है म्यूज़िक। तो फिर देखें ऑन जिस पर कौमी यूनिटी का इन्हिसार है, यानी हमारे इस्लाम के अकायद है जिस पे हमारी कौमी यूनिटी का इन्हिसार है, कहता उसमें म्यूज़िक जो है वो मिक्स हो चुका है। लेकिन जिनका म्यूज़िक मिक्स हुआ है, जिनकी रंगीनियाँ हमारे ऊपर आई हैं, उनका अपना क्या हाल है? वो ये हाल है, एम्प्टी ऑफ कॉन्कर्ड, वो खाली हैं यूनिटी से। कॉन्कर्ड मीन यूनिटी, हारमनी मीन भी यूनिटी, दोनों का मतलब यूनिटी। हम महंगी, इत्तेहाद, दोनों का मतलब एक ही है। एम्प्टी कॉन्कर्ड और हारमनी का एक ही मतलब है। तो एम्प्टी ऑफ कॉन्कर्ड, वो कहता है इत्तेहाद से खाली हैं, उनमें इत्तेहाद नहीं है। देयर इज़ नो फैमिली सिस्टम इन यूरोपियन, वहाँ कोई फैमिली सिस्टम नहीं है, बूढ़े को संभालने वाला कोई नहीं है, बच्चे बड़े होते हैं तो आज़ाद होते हैं। तो यही बात उसने की है कि एम्प्टी ऑफ कॉन्कर्ड, यूनिटी से वो खाली है। क्या खाली है? इज़ द सोल ऑफ यूरोप, यूरोप की सोल, यूरोप की रूह, यूरोप के कल्चर की रूह कहना चाह रहा है वो। जो यूरोप के कल्चर की रूह है, जो यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन सिविलाइजेशन है, दैट इज़ एम्प्टी, वो खाली है, यूनिटी से खाली है, इत्तेहाद से खाली है। उस नीचे उसने रीज़न बता दी फिर, हुज सिविलाइजेशन इज़ नो मक्का बैंड्स, क्योंकि उस तहजीब के पास कोई मक्का जैसा मरकज़ नहीं है, ये वजह बताई उसने। दे हैव नो सेंटर लाइक मक्का। फिर देखें हुज, हु की पॉजेसिव केस है, यहाँ हु की ऑब्जेक्टिव केस लगी थी, ये हु की पॉजेसिव केस है। हैव ये भी प्रोनाउन पॉजेसिव केस में आया है। हु सिविलाइजेशन यहाँ पॉजेसिव केस है, एज एडजेक्टिव काम कर रही है। जिसकी तहजीब, इज़ है, नो नहीं, मक्का बैंड्स, मक्का की तरफ झुकने वाली, जिसकी तहजीब में मक्का की तरह झुकने वाला कोई मरकज़ नहीं है, जिसकी तहजीब के पास कोई सेंटर नहीं है, जहाँ पे एक यूनिटी होती है, इकट्ठ होता है, तो उनके पास नहीं है ये चीज़। इसलिए उनकी जो रूह है ना यूरोप की, वो यूनिटी से खाली है। ये उसने क्लियर कर दी बात। नेक्स्ट, लव्स मैडनेस, फिर आ गया एस, ये पोजेशन दिखाता है लव का और मैडनेस का। मैड कहते हैं पागल को, तो मैडनेस पागलपन, यानी लव्स मैडनेस, लव का पागलपन क्या मतलब है? जुनूनी इश्क, जुनूनी मोहब्बत। हमारे अंदर जो हमारे खुदा के साथ जुनूनी मोहब्बत होती है, जब कि जुनूनी मोहब्बत होती है तो फिर अकीदा पुख्ता होता है, फिर वो समुद्रों में घोड़े दौड़ाने से भी जो है ना वो बाज नहीं आते। उनको पता होता है कि हमारे पीछे एक पावर है, हमारा ईमान इतना मजबूत है, जैसा कि उसने ऊपर बताया है। तो यहाँ भी कह रहा है लव्स मैडनेस, जो मोहब्बत का जुनून है ना हमारे अंदर से, हैज़ डिपार्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट लगाया है, हैज़ डिपार्टेड, वो रवाना हो चुका है, वो चला गया है, ख़त्म हो गया है, वो डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है हमारे अंदर से, मतलब अल्लाह की मोहब्बत ख़त्म हो गई है, ये वो कहना चाह रहा है। लव्स मैडनेस, जुनूनी मोहब्बत, हैज़ डिपार्टेड, ख़त्म हो चुकी है। इन इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सेकंड वर्स, इन द मुस्लिम्स वेन, मुसलमानों की वेन में। अच्छा, दी जब लग जाए ना मुस्लिम के साथ तो खुद ही प्लूरल बन जाता है, इन दी मुस्लिम, मुसलमान ज़्यादा। तो अब मैंने पोजेशन दिखाने के लिए एस लगाया मैंने, मुसलमानों की रगों में, रगें प्लूरल है तो वेन्स आएगा, मुसलमानों की रगों में जो खून रन्स दौड़ता है, ब्लड खून, दी आर्टिकल ये नाउन, वर्ब थिन हो चुका है, वो थिन होता है पतला, थिक होता है गाढ़ा, थिक एंड थिन, थिक एंड थिन ईडियम भी है, आई शैल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, ये ईडियम यूज़ किया मैंने। तो यहाँ थिन से मुराद है पतला, और थिक होता है गाढ़ा, डेंस जिसे कहते हैं डेंस, बहुत ही वेटी किस्म का, लेकिन यहाँ मुराद है पतला हो चुका है। अच्छा, ये मुहावरा था ना यूज़ किया उसने, खून तो पतला नहीं होता, खून जैसा है ऐसा ही है। तो उसने ये कहना चाह रहा है कि आपके जो खून में मोहब्बत थी, ऊपर बता चुका है, जो अपने भाई के लिए मोहब्बत थी, जबकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का एक जिस्म की मानद होते हैं,
अगर एक को तकलीफ़ पहुंचती है तो दूसरे को भी उसका दूसरे पे भी उसका इम्पेक्ट होता है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हमारा खून पतला हो चुका है। तो क्या हुआ फिर, रैंक्स ब्रोकन, हमारी सफ़ें टूट चुकी हैं। रैंक्स रुतबा कहते हैं, मकाम व मर्तबा कहते हैं, स्टैंडर्ड भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं रैंक्स का, लेकिन यहाँ मुराद है सफ़ें। सफ़ें इसलिए कहा है कि सफ़ जो है ये एक यूनिटी की साइन है। नमाज़ पढ़ते हैं तो सफ़ें बना के, जंग लड़ते हैं तो आपने देखा होगा तीर कमान आगे एक सफ़ में होते हैं, फिर दूसरे जो हैं वो जो शील्ड उठाई होती है वो दूसरी सफ़ में होते हैं, घुड़सवार तीसरी सफ़ में होते हैं, भाले उठाए हुए वे और सफ़ में होते हैं। तो एक सफ़ें जो है ना ये एक यूनिटी का तरीका होता है। जंग भी देखें, दूसरी जंग देखें, टैंकों की एक अलग से कतार होती है आगे जा रही है, उसके बाद तोपों का एक अलग चल रहा होता है, उसके बाद एक जहाज़ों को देखें वो भी एक लाइन में। तो ये एक डिसिप्लिन्ड तरीका होता है जंग करने का, लड़ने का, वॉर करने का, बैटल करने का। तो उसने कहा डिसिप्लिन जो है वो ब्रोक हो चुका है, हमारा डिसिप्लिन ख़त्म हो गया है, हमारे अंदर से इत्तेहाद ख़त्म हो गया है। मतलब हम मिल के काम नहीं करना चाहते, हम इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ आवर सेल्फिशनेस इतनी आ चुकी है कि हम किसी के साथ मिलकर काम ही नहीं कर सकते। तो हम रैंक्स ब्रोकन, सफ़ें टूट चुकी, इत्तेहाद ख़त्म हो गया हमारा। और क्या है, हार्ट्स परप्लेक्स्ड, हमारे दिल परेशान है। परप्लेक्स होता है परेशान, वरीड, सैड, हमारे दिल परेशान है। क्योंकि अल्लाह की याद से तो दिल को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। ये कह रहा है कि दिल हमारे परेशान है, क्योंकि आगे बताएगा कि हमारी आगे ये बात है प्रेयर्स कोल्ड, ये बात है हमारी नमाजें जो हैं, हमारी दुआएं जो हैं वो कोल्ड पड़ चुकी हैं, ठंडी पड़ चुकी हैं। इबादत नहीं रही हमारी, इबादत हम करते हैं वो रूटीन बन चुकी है, एक आदत बन चुकी है। उसके अंदर से जो इबादत की रूह है, स्पिरिट है, दैट हैज़ बिन डिपार्टेड, वो रवाना हो चुकी है, वो चली गई है। फिर देखें दोबारा, रैंक्स ब्रोकन, इत्तेहाद ख़त्म हो गया है, दिल परेशान है, प्रेयर्स कोल्ड, नमाज़ों में असर नहीं रहा। नमाजें हमारी पढ़ते हैं, आदत पूरी कर रहे हैं हम लोग, उसका इम्पेक्ट क्या है हमारी लाइफ पे, इन सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, वो काम नहीं करती नमाज। हम पढ़ते हैं लेकिन वो काम हमसे नहीं हो पाता, हम उस पर इम्पेक्ट नहीं करते, हम उसका असर नहीं लेते, असर ख़त्म हो चुका है। नो फीलिंग डीपर देन स्किन, दूसरे भाई के लिए बयान कर रहा है कि दूसरे मुसलमान के लिए हमारा जो दर्द है वो हमारी स्किन से नीचे जाता ही नहीं है, स्किन से गहरा है ही नहीं है। क्योंकि आपको देखें, आपकी स्किन में नीडल जब चुभोई जाती है आपको पेन होती है ना, तो जब किसी मुसलमान को तकलीफ़ होती है, खा वो बोस्निया में हो, खा वो आज़ाद कश्मीर में हो, खा वो ईरान में हो, इराक़ में, किसी जगह भी एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचती है तो दूसरे मुसलमान को भी उसका असर होता है, दूसरे मुसलमान को भी तकलीफ़ होती है। लेकिन कहता है हमें नहीं होती, हमें जो मोहब्बत की सुई है, नीडल है, वो चुभती नहीं, चूँकि हमारी स्किन से जो है ना फीलिंग हमारी वो स्किन से डीपर नहीं है, डीप होते हैं गहरे को, वो हमारी स्किन के अंदर जाती नहीं है, हमारे जिस्म में उतरती नहीं, उनकी जो पेन है, उनकी तकलीफ़ें हमारे दिल में उतरती नहीं हैं। वो इतनी शैलो हैं, इतनी वो ऊपर हैं, सती किस्म की हैं, वो ऊपर रहती हैं हमारे जिस्म में, वो उनकी तकलीफ़ का एहसास तक नहीं होता। ये उसने कहा है नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं होती। डीपर देन स्किन, हमारी स्किन से डीपर जाता ही नहीं कुछ, स्किन से नीचे को गहरा कुछ जाता ही नहीं, बस स्किन से ऊपर रहता है। जब स्किन में जाएगा तो पेन होगी ना, यानी स्किन से मुराद आपकी फीलिंग, आप में फीलिंग ही नहीं आती। अपने बहन भाई के लिए जिस तरह आती है उस तरह दूसरे मुसलमान के लिए हमारे अंदर फीलिंग नहीं आती। तो इसमें उसने ये बताया है, पूरे स्टैंजे को देखें आप, पूरे रुबाइयात को देखें आप, तो यहाँ देखें टू बी, हियर मी, स्लेवरी, री ई एंड पे आ रहा है, ये राइमिंग स्कीम है इसकी, ए बी डी। यहाँ भी देखें बैंड्स, डिपेंड्स, फिर बेंड्स, ब्लेंड्स, डिपेंड्स, बेंड्स, ये राइमिंग इसका है। लास्ट स्टैंजे में देखें इन थिन स्किन, इन थिन स्किन, ये इसमें राइमिंग वर्ड्स आए हैं। और फिर इसमें एक और बात है कि इसमें एक कुरानिक रेफरेंस आया है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, ये कुरान पाक का रेफरेंस है, जो उन वाक़या कुरान पाक में है, उनको आग में डाला गया तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी हो गई तो आप सही सलामत बाहर निकल आए। तो यही वाक़या उसने यहाँ कोड किया है। और तीसरी बात उसने एक अकीदे पे ज़ोर दिया है कि आपका अकीदा पुख्ता होना चाहिए। जब आपका अकीदा पुख्ता है तो फिर आप मर भी जाएंगे तो आप शहीद होंगे।
अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और अकीदा पुख्ता होगा तो दोनों सूरतों में आपका ही फ़ायदा है। मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, ज़िंदा रहेंगे तो आपका अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अकीदा आपका पुख्ता, अकीदे पे आप जान दें। इसकी ऐसी एग्जांपल तरीक़े इस्लाम भरी पड़ी है। तो अब इसका उर्दू तर्जमा मैंने आपके लिए लिख दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बता भी दिया है, वर्ड मीनिंग भी बता दिए हैं। अगर आपको वर्ड मीनिंग मैंने लिखे नहीं है, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप पॉज करके रोक के वीडियो वर्ड मीनिंग सुन सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, बता मैंने दिए हैं। अब इसका थीम क्या है? थीम इसका वही है जो इस रुबाइयात का थीम है, फिर भी मैंने आपके लिए थीम अलग से लिख दिया है और वो आपको बता भी देता हूँ। देखें, थीम मीन आफ्टर मैथ, थीम, पिथ, रिजल्ट, कंक्लूजन, व्हाट इज़ द मैसेज दैट द राइटर वांट्स टू गिव यू थ्रू दिस पोएम। इस पोएम के ज़रिए आपको क्या मैसेज देना चाहता है? द मैसेज इज़ द बिलीफ होता है एक अकीदा, बिलीफ एस लग के ज़्यादा अकायद, अकायद जमा है, प्लूरल हो गया। अकायद ऑफ द मुसलमान के साथ दी लगाया, मैंने कहा है दी लगेगा तो प्लूरल बन जाएगा, सारे मुसलमान इसमें आ गए हैं। मुसलमानों के अकायद, हैव, फिर देखिए मैंने हैव यूज़ किया है और इसके साथ वर्ब की थर्ड, मुसलमानों के अकायद जो हैव एमेलगामेट होता है मिक्सअप होना, मिल जाना, मिंगल होना, एमेलगामेट। मुसलमानों के अकायद मिक्सअप हो चुके हैं किसके साथ? विद द अलोरमेंट ऑफ यूरोप की रोशनियों के साथ, यूरोप की अय्याशियों के साथ, यूरोप की रंगीनियों के साथ, यूरोप की जो रंगारंग लाइफ है, यूरोप का कल्चर है, यूरोप का जो तहजीब है, उसके साथ हमारे अकायद जो हैं वो अमेलगामेट हो चुके हैं। क्लियर? अल्लामा इकबाल वांट्स टू स्ट्रेंथन, अल्लामा इकबाल चाहते हैं टू स्ट्रेंथन, मजबूत करना। क्या मजबूत करना? स्ट्रेंथ, ई एन लगा के वर्ब बन गया है। अल्लामा इकबाल चाहते हैं टू स्ट्रेंथन, मजबूत करना, द बिलीव्स, उन अकायद को, ऑफ मुसलमानों के, बाई गिविंग द एग्जाम्पल दी उन्होंने, मिसाल दी उन्होंने, किसकी? हज़रत इब्राहिम की। हु वाज पुट इन टू फायर, जिसको आग में डाला गया था, बिकॉज ऑफ हिज फर्म बिलीफ इन गॉड, चूँकि आपको अपने खुदा पर पक्का यकीन था। तो इस वजह से आप अपने अकीदे से फिरे नहीं थे। नमरूद ने डराया, धमकाया, लेकिन आप अपने अकीदे पे डटे रहे, अपने बिलीफ पे पक्के रहे, डटे रहे, तो इसलिए उसको आग में डाला गया। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी अकीदे की बदौलत आपको आग से बचा लिया, निजात दे दिया आपको। तो द कैप्टिवेट सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप की जो तहजीब है ना, कैप्टिवेट, यूरोप की जो चार्मिंग तहजीब है, यूरोप की जो पुरकशिश तहजीब है, इज़ ओनली एन आई वॉश, कहता है बस वो आई वॉश है। आई वॉश ईडियम है, इसका मतलब होता है कि सिर्फ दिखावा है। यूरोप की तहजीब सिर्फ दिखावा है। विदाउट एनी सेंटर, उनके पास सेंटर ही कोई नहीं है, बगैर किसी सेंटर के, बगैर किसी मरकज़ के, क्योंकि मरकज़ के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता। इवन एक एटम का छोटे से छोटा, मादे का छोटे से छोटा ज़रा जिसको एटम कहते हैं, उसका ही मरकज़ होता है। तो छोटी बड़ी कुछ भी हो, उसका कोई मरकज़ हो, जहाँ पे एक यूनिट, मरकज़ जो है वो यूनिटी की एक सिंबल है। तो यहाँ तो मरकज़ ही कोई नहीं उनका। द इंटरनल स्पिरिट ऑफ प्रेयर्स, जो नमाज़ों के अंदर की रूह है, हैज़ डिपार्टेड, वो निकल चुकी है, हैज़ डिपार्टेड, रवाना हो चुकी, ख़त्म हो गई है। हमारी नमाज़ों के जो अंदर की रूह है, हमारे नमाज़ों का जो इफ़ेक्ट है, हमारे नमाज़ों के जो असरात हैं, हम पढ़ते हैं लेकिन बस पढ़ते ही हैं, उसके जो असरात हैं, जैसे मैंने अभी कहा है कि न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, वो नहीं करती। इसलिए नहीं करती कि हमारे अंदर खामियाँ हैं, हमारे अकीदे ख़राब हैं। तो वो कह रहा है प्रेयर जो है वो हैज़ डिपार्टेड, रूह, नमाज की रूह ख़त्म हो चुकी है। दैट इज़ वाई, यही वजह है कि वी आर वरीड एंड स्कैटर्ड। उसने अंडे पे कहा ना कि हम, हमारी नमाज़ों में असर नहीं है, हम स्कैटर्ड हो चुके हैं, बिखर चुके हैं, इत्तेहाद नहीं है। यही तो थीम है कि वी आर वरीड, हम परेशान हैं, एंड स्कैटर्ड, और बिखरे हुए हैं, हमारा कोई मरकज़ नहीं, हमारा कोई सेंटर नहीं है। तो इस पोएम में जो है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस पोएम क्लियरली। सो पूरा का पूरा एक अकायद का मैसेज है, और आपको ये पता है
कि एक मुसलमान को जन्नत में जाने के लिए जहाँ तक मैं समझा हूँ सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ें, कुछ भी ना करें आप। क्या है? हमारा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अकीदा क्या? हमारा आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, यही हमारा अकीदा है ना। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान। और दूसरी बात हमारी इबादत हैं। इबादत में क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है। तो हज ज़कात तो जिन पे फ़र्ज़ है वो है कोई जो अफोर्ड कर सकता है, बाकी नमाज और रोज़ा है ये हम पे फ़र्ज़ है। तीसरी चीज़ है मामलात हैं। अगर आपने मामलात सही रखे हैं, आपके हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची, और जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करते हैं, और किसी का आपने माल नहीं खाया, किसी यतीम का माल नहीं खाया, बहन भाई का माल नहीं खाया, मामलात जो भी इसमें आते हैं, खा वो मसाए के हैं, खा वो रिश्तेदारों के हैं, खा वो मुसाफिर के हैं, हुकूकुल्लाह क्या, हुकूकुल बाद कह लें आप। तो ये 3 चीज़ें हैं। ईमानियात हमारा होना चाहिए, हमारी इबादत होनी चाहिए, हमारे मामलात होने चाहिए। बाकी अगर आपको नहीं पता कि हज़रत यूनुस मछली के पेट में कितने दिन रहे हैं, तो उसमें जन्नत दोज़ख का फ़ैसला नहीं होगा, वो आपको इल्म होना चाहिए। वो एक अलग बहस है। इल्म वालों के दर्जे अल्लाह ताला बुलंद करता है, इल्म वाले बेइल्म के बराबर नहीं हो सकते, वो दैट इज़ सेपरेट इशू। वो होना चाहिए, वो एक बीइंग ए मुसलमान, बीइंग ए मुस्लिम। लेकिन जहाँ तक ईमान की बात है, जन्नत में जाने की बात है, इतनी सी बात है। अगर आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं, कम से कम 3 चीज़ों पे, बाकी आपका इल्म है वो आपको बढ़ाना चाहिए, मैक्सिमम नॉलेज हासिल करना चाहिए, इस्लाम के बारे में जानना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला की अकीदा उसमें मेन चीज़ है, आपका अकीदा पुख्ता होना चाहिए। यही बात उसने यहाँ बताई है, इसलिए मैंने आपको कोट किया है कि आपका अकीदा जो है ना वो पुख्ता होना चाहिए, इतना पुख्ता होना चाहिए उसमें कोई बाल बराबर भी शक ना हो। तो यही अल्लामा इकबाल का मैसेज है, यही वो इस पोइम के थ्रू देना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।